देश में बहती नदी उस देश की संस्कृति एवं सभ्यता के अतिरिक्त उसकी आर्थिक स्थिति पर भी अत्यधिक प्रभाव रखती है। भारतीय संस्कृति में तो नदियों को माता की उपाधि से विभूषित किया गया है और नदियों में भी यदि गंगा नदी का उल्लेख हो तो संपूर्ण भारतवर्ष एवं विश्व के असंख्य व्यक्तियों की आस्था की कोई सीमा नहीं रहती है। गंगा वो नदी है जिसमें गंगा मैया के रूप में भारतीयों की आस्था जुड़ी हुई है और जिसे भारत को एक सूत्र में बांधने का श्रेय दिया जाता है। देशवासियों की आस्था एवं श्रद्धा की प्रवाहमान प्रतीक माँ गंगा ने जिस दिन भगवान शिव शंकर की जटाओं से धरती पर अवतरण लिया था, उस शुभ दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में शुद्ध मन एवं आस्था से स्नान करने से जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गंगा दशमी के विषय में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। महाराज सगर के अश्वमेध यज्ञ को विफल करने के लिए देवराज इंद्र ने अश्व का अपहरण करके उसे पाताल लोक में तपस्या कर रहे महर्षि कपिल के आश्रम में छुपा दिया। इस अश्व को खोजते हुए महाराज सगर के पुत्र महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे और वहां अश्व को देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। इस कारण से तपस्या में लीन महर्षि का ध्यान भंग हुआ और ज्यों ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, सारे पुत्र उनकी ज्वाला से भस्म हो गए। इन्हीं के उद्धार हेतु इस कुल के महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया एवं उनसे अपने पूर्वजों के उद्धार का उपाय प्राप्त करना चाहा। इस पर ब्रह्मा जी ने भगीरथ को शिव जी की तपस्या करने का उपाय प्रदान किया, क्योंकि गंगा का वेग अत्यंत तीव्र था और केवल शिव जी ही उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर सकते थे, जिनसे निकलकर गंगा धरती पर अवतरित हो सकती थी। भगीरथ ने महादेव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या की, जिस कारण शिव जी ने भगीरथ की मनोकामना पूर्ण की और अंततः माँ गंगा ने धरती को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। पुराणों के अनुसार जिस दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, उस दिन 10 शुभ योग बने थे और इनके कारण मनुष्य के 10 पापों का नाश होता है। अतः इस दिन को दशहरा कहा जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशमी या गंगा दशहरा मनाया जाता है और इस बार गंगा दशमी 20 जून 2021 रविवार को मनाई जा रही है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरा के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी में स्नान, ध्यान और दान करने जाना चाहिए। इससे उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति पवित्र नदी तक नहीं पहुंच पाता है तो उसे अपने घर के पास की नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन दान और स्नान का भी अत्यधिक महत्व है। जीवनदायिनी माँ गंगा की आस्था से जुड़े पर्व का भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें, जहां आपको आध्यात्म, ज्ञान, साहित्य, कला, शौर्य और सनातन धर्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।